हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू धमाकेदार एनिमे जिसका नाम है गाचिया कुता और ये कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ है। और गाइस इस एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी होने वाली है। पहले सीजन में 24 एपिसोड आने वाले हैं, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई होती है। वहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है और यहाँ पे सभी लोग अमीर होते हैं, यहाँ पे कोई गरीब नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एक लड़की जिसकी डॉल फट गई है, जिसको सिला जा सकता था, लेकिन वो लोग अमीर है इसलिए उस डॉल को फेंक देते हैं और उस डॉल को एक कचरे में फेंका जाता है और वो कचरा एक नीचे टनल में चला जाता है। इसके बाद इस कचरे को टनल से एक ट्रक में भरते हैं, फिर इसको एक वेयर हाउस में ले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक मास्क वाले मैन को जिसका नाम है रूडो और यही हमारा मेन करेक्टर है। और फिर ये भी वेयर हाउस में घुस जाता है जो कि कचरे में कुछ ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी एक आदमी इसको ढूंढ देख लेता है और वो उसको पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जो कचरा चुराता है। इसके बाद वो बंदा अलार्म बजा देता है और बाकी के गार्ड भी वहाँ पे आ जाते हैं और रूडो को बोलते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन रूडो सरेंडर नहीं करता है, वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी ये सभी लोग गोली चला देते हैं, लेकिन रूडो काफ़ी तेज़ होता है। रूडो को सिर्फ एक ही गोली छू के निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से बच जाता है। और वो मन ही मन बाहर जब निकल के कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ कमीनों, और वो वहाँ से चला जाता है फिर। इसके बाद हमें दोबारा से टाउन का सीन दिखाया जाता है कि टाउन कितना सुंदर है, यहाँ के लोग कितने सुंदर हैं और लोग यहाँ पे कितने साफ़ कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। तभी यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि एक मैले कपड़े में रहता है। उसके सामने दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि तुमने सुना कि वो कचरा चुराने वाला इंसान फिर से आया था। आखिरकार कचरा कौन चुराता है? वो ज़रूर कोई ट्राइब फॉक्स होगा। तभी वो दोनों लड़कियाँ उस आदमी को देख के कहती है कि ये भी कितना गंदा लग रहा है, ये भी ट्राइब फॉक्स में से ही है। तभी वो बंदा वहाँ से चला जाता है और वो गेट जैसे ही ओपन करता है, निकलता है, तब हमें दिखाया जाता है एक तरफ ऐसा टाउन जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ है और एक तरफ एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। बेसिकली एक दीवार है जिसके एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और एक तरफ गरीब लोग रहते हैं, जो कि जिनके पास सब चीज़ गंदा है और सब चीज़ पुरानी चीज़ें हैं और उन्हें ही ट्राइब फॉक्स कहते हैं ये लोग। और अमीर लोग इन्हें एकदम नीचा समझते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग उस कचरे चोर की ही बात कर रहे होते हैं। तो वो ट्राइब फॉक्स वाले कहते हैं कि इस कचरे चोर के चक्कर में हम ना फंस जाएं किसी दिन। इसके बाद हम रूडो को देखते हैं जो कि अपनी डॉल सही कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है चीवा, और वो रूडो से कहती है कि तुम दोबारा से कचरा उठा लाए शहर से। तुम्हें पता नहीं कि शहर वाले कचरे को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। अगर शहर वालों को पता चला कि तुम ही कचरा चोर हो तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं है। तभी रूडो कहता है कि अमीर लोग सही चीज़ों को भी फेंक देते हैं और मैं इसकी थोड़ी सी मरम्मत करके इनको बेच देता हूँ और मेरा खर्चा पानी निकल जाता है। तभी वहाँ पे तीन लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आ रही है और चीवा तुम इसके साथ मत रहा करो। इसके बाद वो लड़के कहते हैं चीवा से कि ये अपना एक गंदा सा ग्लव्स पहन के हमेशा रखता है, अगर इसने तुम्हें छू दिया तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी। तभी चीवा कहती है कि मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूडो भी वहीं से है जहाँ से हम लोग हैं, हम सभी एक समान है, झोपड़पट्टी में ही रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये झोपड़पट्टी क्रिमिनल्स के रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे अब क्रिमिनल्स नहीं रहते हैं। अब ये लोग जो हैं बच्चे, ये सभी क्रिमिनल्स के ही बच्चे हैं। आने वाले टाइम में इनको अपनी इमेज सुधारनी थी, लेकिन जो रूडो के बाप था उसने सारी की सारी इमेज ख़राब कर दी। रूडो के बाप ने कई सारे कत्लेआम मचाए थे, कई सारे खून करे थे, जिसके कारण रूडो को इतना सब कुछ सहना पड़ता है और लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें बोल ही रहा था वो लड़का, तभी रूडो गुस्सा हो जाता है और रूडो की आंखें देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों जाने लग जाते हैं तो कहते हैं कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। तभी चीवा कहती है घबराओ मत, मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं हो, मुझे तुम पर विश्वास है। इसके बाद चीवा ये भी कहती है कि तुम अपने पापा से बिल्कुल अलग हो, तुम किसी को भी नहीं मारोगे, हमें तुम पर विश्वास है। ये बात सुनकर रूडो शर्माने लग जाता है। तभी चीवा उस डॉल को देखती है और कहती है कि बहुत अच्छी है ये डॉल। फिर हमें पता चलता है कि रूडो ये डॉल इसी के लिए लाया था, चीवा को गिफ्ट देने के लिए। और जैसे ही चीवा को गिफ्ट देने वाला होता है तभी उसकी मम्मी आ जाती है, चीवा को बुला के चली जाती है। फिर हम देखते हैं रूडो अपने घर आता है, वहाँ पे रेक्टो होता है। रेक्टो कहता है कि ये डॉल तुम बेचने के लिए नहीं लाए थे ना, उस लड़की को गिफ्ट देने के लिए लाए थे। रेक्टो कहता है कि मैंने सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद रेक्टो कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, जाके सीधा प्यार का इजहार करना चाहिए। जिसके बाद रूडो शर्माने लग जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने रात को क्या गुल खिलाए थे, हम इतने भी गरीब नहीं कि तुम चोरी करते फिरो, वो भी कचरा चुरा रहे हो तुम। मैंने तुम्हें हमेशा पाला है, तुम्हें बड़ा करा है। हमें पता चलता है कि रेक्टो रूडो का सगा बाप नहीं है, वो एक
पाल पोस के बड़ा करने वाला इंसान है जो कि एक बाप से बढ़कर है उसके लिए। और रूडो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा। फिर रूडो उस मनी मन सोचता है कि मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा था कि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके। इसके बाद रेक्टो देखता है कि रूडो को गोली छू के निकल गई, जिसके कारण उसको चोट लग चुकी है। फिर रेक्टो उसको कहता है कि तुम अपने ग्लव्स उतार दो, मैं तुम्हें पट्टी बांध देता हूँ। तभी हम देखते हैं रूडो का हाथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, और वो इसका कारण भी अपने बाप को ही बताता है। फिर रेक्टो कहता है कि तुम अब से चोरी मत करना, क्योंकि अगली बार तुम्हें और भी ज़्यादा चोट लग सकती है और तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा भी मिल सकती है, तुम्हें मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और तुम्हें पता है मौत की सज़ा कैसी होती है यहाँ पे तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे पापा को भी पिट में ही फेंका गया था। इसके बाद रूडो अपनी एक पुरानी बात याद करने लग जाता है। हमें पता चलता है कि रूडो का हाथ बहुत ज़्यादा काला था और उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था। इसका कारण तो उसको नहीं पता था, लेकिन सभी लोग उसको एक बुरी नज़र से देखते थे। तभी जाके रेक्टो ने उसको एक ग्लव्स दिए थे, तब से उसके हाथों में दर्द भी कम होता है और इसीलिए ये एहसान रूडो कभी नहीं भूलेगा। फिर इसके बाद रेक्टो उसकी टांग खींचने लग जाता है दोबारा से कि अगर तुमने चीवा को प्रपोज नहीं करा तो उसको कोई और भगा ले जाएगा। इसके बाद ये दोनों आपस में ही बहस करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर एक अनजान शख्स होता है जो कि मास्क लगा के रखता है। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल तो करो वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद रूडो निकल जाता है अपनी डॉल को लेके चीवा को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे रूडो पिट को देखता है। यहाँ पे पिट का मतलब है एक ऐसा गड्ढा जहाँ पे कचड़े को फेंका जाता है, और इस पिट का कोई अंत नहीं है गाइस, इसका अंत किसी ने नहीं देखा है आज तक। और जिसको सज़ा दी जाती है उसको भी यहाँ पे ही फेंक दिया जाता है, और आज भी किसी को सज़ा दी जा रही है। तभी वहाँ पे चीवा आ जाती है और चीवा रूडो से कहते हैं क्या तुम भी यहाँ पे नज़ारा देखने आए हो। तभी चीवा बताती है कि इस पिट को हमारे यहाँ जानबूझ के बनाया गया था कि हम लोग डरें, ना चाहकर भी हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारे दिल के अंदर वो डर बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। और तुम कचरा चुराते हो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें भी पिट में ही फेंक दिया जाएगा। तभी रूडो कहता है कि रेक्टो ने भी मुझे यही बताया था। तभी चीवा कहती है कि वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे रूडो कहता है कि वो भी से क्या मतलब है, मतलब अनजाने अनजाने में चीवा ने कह ही दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पे चीवा और रूडो दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। फिर रूडो चीवा को बताता है कि ये डॉल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, लेकिन ये तुम्हें पसंद आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक कचरा है। तभी चीवा उस डॉल को ले लेती है और कहती है कि मैं इस डॉल को हमेशा अपने पास रखूंगी। इसके बाद रूडो को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो ये सारी बातें रेक्टो को बताने के लिए भागने लग जाता है। तभी वो बीच में पुलिस वालों से टकरा जाता है और सोचने लग जाता है कि ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो रेक्टो को ढूंढने अपने दरवाजे पे जैसे ही पहुंचता है, वो सोचने लग जाता है कि रेक्टो कहेगा कि तुमने सीधे सीधे नहीं बोला, पहले जाके बोल कर आओ। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि एक बंदा जिसने मास्क पहन रखा है, उसने रेक्टो के पेट में तलवार डाल रखी है, जिसको देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। और रूडो को गुस्सा आ जाता है और रूडो उसे जैसे ही मारने जाता है, लेकिन वो बंदा ज़्यादा पावरफुल होता है। वो उसको बांध के पीट के वहीं पे रख देता है, लेकिन वो बंदा रूडो को कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेक्टो थूक के अंदर थोड़ी जान रहती है और वो रूडो को कहता है कि इस दुनिया को बदल दो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ही हो जो इस दुनिया को बदल सकते हो। फिर रेक्टो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तभी वहाँ पे पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और इसको बांध लेते हैं। इन पुलिस वालों को लग रहा था कि रेक्टो को रूडो नहीं मारा है, लेकिन रूडो उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। और आसपास के लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाती है और वो लोग कहते हैं कि जैसा बाप वैसा ही बेटा निकला। फिर इसके बाद रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है और सभी लोग उसको सज़ा देने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर वहाँ का जो मेन बंदा होता है, वो जो सज़ा दे रहा होता है, जो सज़ा सुनाता है, वो कहता है कि इसने ना कि चोरी करी है, इसने एक आदमी को भी मारा है, वो भले ही ट्राइफॉक्सी क्यों ना हो। ये बहुत बड़ा पाप है और तुम इस धरती पे रहने के लायक नहीं हो। वो उस भीड़ में सिर्फ चीवा को ढूंढ रहा होता है और जब चीवा उसे दिखती है तो वो चीवा से कहता है कि तुम्हें रेक्टो के कातिल को ढूंढना पड़ेगा, मैंने रेक्टो को नहीं मारा है। तभी चीवा कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन तुम सच में एक कातिल के ही बेटे हो। वो उस डॉल को फेंक के चली जाती है वहाँ से और फिर सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि इस कचरे को फेंक दिया जाए, इस कचरे को फेंक दिया जाए। तभी यहाँ पे रूडो कहता है कि कचरा तो असल में तुम लोग हो, तुम्हारे पास आँख और दिमाग होने के कारण, सब चीज़ होने के कारण भी तुम लोग किसी काम के नहीं हो। मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा एक दिन। और इसके बाद उसको कचरे में फेंक दिया जाता है।
और जैसे ही वो गड्ढे में गिर रहा होता है तो वो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूँगा, ऐसी सज़ा दूँगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और वो चिल्लाते-चिल्लाते एक जगह गिर जाता है। इसके बाद रूडो को होश आता है और वो देखता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और फिर इसके बाद वो जैसे ही उठ के इधर-उधर देखता है कि इतना सारा कचरा वहाँ पे पड़ा होता है कि ये वही वही कचरा है जो लोगों ने फेंका है यहाँ पे। और वो ये चीज़ देखकर हैरान होता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर भी कचरों से ही बना होता है और ये एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। गाइस इस एनीमे की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है और गाइस जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है उन्हें पता है कि ये एनीमे कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।